बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो रेसिपी सूप की मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। आज के बाद आप मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से सूप बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आज मुझे मिला था ऑर्डर सूप का और मुझे मिला था ऑर्डर पिज़्ज़े का। पिज़्ज़े की रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर दी थी। अब मैं आपसे सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये मैंने चिकन स्टॉक तैयार कर लिया है। मैंने लिया था, ये देखें, जो बोन के साथ, जो हड्डियों के साथ होता है ना चिकन, वो लिया। तो उसे प्रेशर कुकर में डाल के, कुछ भी मैंने नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के उसको 10 मिनट का प्रेशर दे लिया था। और उसके बाद मैंने इसकी हड्डियों में से चिकन को अलहदा कर लिया और मैंने उसके बाद उसको यखनी को भी अलहदा कर लिया। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। देखिए, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह से बनाएंगी ना तो आपको बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही हेल्दी है। आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए बनाएं। इसमें जो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। सेहत के एतबार से बहुत ही अच्छी है। अभी जो हमने हल्के से ऑयल डाल के हमने ये चिकन को फ्राई करना है हल्का हल्का। इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। ये डाल के हम अभी एक मज़ीद और चीज़ डालेंगे। देखिए, ये जो है इस तरह से बनाना ना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी बहनों बेटियों से भी शेयर करूं, ताकि वो भी इस मौसम में इस सूप को एंजॉय करें और सबसे तारीफ़ें बटोरें। देखें, ये बनाने सिर्फ यूँ नहीं कि आपने सेल ही करना, आप अपने लिए भी बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस इसमें डालेंगे और हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून वाइट विनीगर, वाइट सिरका हम इसमें डाल देंगे। आप देखेंगे चिकन को हम किस तरह से हम इसको टेस्ट इसको इन्हेंस करते हैं, किस तरह से इसका टेस्ट निकाल के लाते हैं कि चिकन बिल्कुल डिफरेंट रहता है। अब इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून के करीब मैंने चिली सॉस डाल दी है इसमें। फिर इसको मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। इसको यानी कि ये गला हुआ तो हुआ है अच्छे तरीके से, बस इस पे हमने कलर लाना है और उसका टेस्ट और बढ़ा के लाना है कि जब हम इसको सूप के साथ जब हम इसको खाएं तो हमें बहुत ही मज़ेदार लगे और एक अलग किस्म का, यूनिक किस्म का टेस्ट निकल कर आए जो आपको बाज़ार के सूप में मिलता है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही कम लागत में बन जाता है। तकरीबन ये जो है ना, ये 1.5 पाव चिकन का है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, एक मुट्ठी भर के, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। मैदे के साथ भी मैंने इसको अच्छे से भूनना है ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और हमारा जो चिकन है ना वो हल्का हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। आपने इस पॉइंट पे आके चम्मच चलाता रहना है ताकि इसमें जो है ना गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखें, ये हमारा तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको करना है ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए मैदे की। और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप देख रहे हैं मेरा पैन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है क्योंकि ऑयल भी कम था और कुछ मैदा डालने से भी ड्राइनेस हो जाती है। तो ये आपने इसको यहाँ पॉइंट पे आके ना अपने अच्छे से इसको चम्मच चला के इसको अच्छे से कर लेना और बिल्कुल नहीं घबराना कि नीचे लग रहा है ये कुछ नहीं होता। ये क्रिस्पी से क्रिस्पी होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये पैन से मैदा सब अलग हो जाएगा। ये देखें, साथ साथ मैदा भी सब अलग हो गया। ये देखें, हमारे जो चिकन है वो अलग अलग से क्रिस्पी होता जा रहा है। अब हम इसमें लेंगे अपने जो वेजिस लेनी है, उसमें मैंने ली है, ये देखें, ये मैंने लिए कैरेट ली है मैंने, और ये जो है ना ये ग्रीन प्याज के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आपके पास हो तो डालने, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। मैंने गाजर को भी चॉप्ड कर लिया, 2 गाजरें हैं और हाफ बंद गोभी है, जो एक मीडियम साइज़ की बंद गोभी है तो उसको हाफ कर लिया है और तकरीबन 1 शिमला मिर्च है। आप मैंने इसको कोई हाथ से चॉप नहीं किया, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने एक चॉपर में डाल के उसको हल्का हल्का से, यानी कि जैसे दबाएं छोड़ें झटका दे दे के मैंने इसको चॉप कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक भी हमें नहीं चाहिए था। आप चाहें तो इसे हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब हमने जो है ना, जो हमने स्टॉक बनाया था ना चिकन स्टॉक, वो हमने चूल्हे पर रख लेना है और उसको हमने अब गर्म करना है, क्योंकि वो पहले से मैंने बना के, जब तक मैंने चिकन बनाया तो वो ज़रा ठंडा हो गया था। अब इसमें आप मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए ना उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये यखनी हमारी जब हम कुकर में बनाते हैं ना तो बहुत ही फर्स्ट क्लास किस्म की यखनी जो बनती है ना, वो हड्डियों से भी उसका रस निकाल के लाती है और बहुत झटपट चिकन बन जाता है और गल भी जाता है और उसका सूप बहुत अच्छे से निकल आता है। अब हमने गाजरें और ये बंद गोभी सभी इसमें ऐड कर देनी है और इसको पकने देना है। ये हमारा ना सूप बहुत ही हेल्दी है, मौसम के एतबार से बहुत अच्छा है। बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी वेजिस काट के डालते हैं ना तो बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बच्चों के मुंह में आती है तो वो पसंद नहीं करते। अब हम इसमें डाल दूंगी, मैंने 1 टीस्पून में सादा सिंपल नमक डाल रही हूँ इसमें, और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर।
आपने इसी तरह से इसको बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब ये जो ग्रीन प्याज है ना, ये हमने नहीं डालनी। ये ग्रीन प्याज के ऊपर वाला पार्ट है, सिर्फ मैंने दूसरा जो वाइट पार्ट होता है वो नहीं लिया। अब ये मैंने डाल दिया शिमला मिर्च। शिमला मिर्च क्योंकि बहुत जल्दी कुक हो जाती है, गाजर को फिर भी टाइम लगता है, तो आपने इसलिए पहले गाजर डाल दी अपने 1-2 मिनट पहले। अब हमने इसमें डाल देना जो हमने चिकन बनाया था ना, वो सभी चिकन हम इसमें ऐड कर। देख रहे हैं हमारा चिकन कितना अच्छा लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार आएगा, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा निकल कर आएगा। कि जब आप बनाएंगे ना, यकीन माने सभी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये किस तरह से बनाया। बहुत इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। ये मेरे पास इसकी जो होती है ना, इसकी मेरे पास बहुत डिमांड आती है सूप की, तो फिर मैंने सोचा चले आज आपसे भी शेयर कर। अब हम मज़ीद डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस हम इसमें डाल देंगे। आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर, क्योंकि मैं इस वजह से इधर इस टाइम पे कम डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सर्व करना है तो उसके साथ मैंने ये सॉसेज साथ में भी देनी, क्योंकि कस्टमर अपनी मर्ज़ी से भी डालता है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाल देना, क्योंकि हमने सॉल्ट जो है ना पहले चिकन में भी ऐड किया था और अब हमने इसमें भी करें। तो आपने यहाँ पे चख लें आप कि कैसा आपको चाहिए ना, तो आप इस पॉइंट पे आके चख सकते हैं, क्योंकि आपकी सूप की क्वांटिटी ज़्यादा या कम भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप नमक अपने उससे डाल दें। और इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा चाइनीज़ नमक। अगर वैसे तो आजकल बैन है, नहीं मिलता, तो आप चिकन पाउडर डालें। और ये 3 टेबलस्पून जो है ना, मैंने ये मैदे को अच्छे से, कॉर्नफ्लोर को ना अच्छे से मैंने पानी में ना मिक्स कर लिया था। तो आपने इसको अच्छे से फेंट लेना, ताकि ये ना हो कि इसके लम्स हो बाद में गुठलियाँ सी मुँह में। आपने अच्छे से करके चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और इसको बहुत ज़्यादा थिक हम नहीं करेंगे, हम इसको मीडियम थिक, क्योंकि वेज वाला सूप है ये, तो इसको बहुत ज़्यादा थिक ही अच्छा नहीं लगता। हमने इसको अब थोड़ी देर पकाना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला ना उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको आप इस पॉइंट पर पकने दें अच्छे से, तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने दो। अब ये देखें मैंने 3 अंडों की जर्दी ली है, इसमें वाइट नहीं है, सिर्फ जर्दी है। मैंने जो आपसे शेयर की थी पिज़्ज़े की रेसिपी, उसमें मैंने 3 अंडों की वाइट यूज़ ये की थी। अब ये 3 अंडों की योक है। आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना यहाँ पे। अब बस आपने ये एग योक डालते रहना। आप यहाँ पे चाहें तो पूरा एग भी डाल सकते हैं, पूरा वाइट और येलो के साथ पूरा, यानी पूरा अंडा जो ऑल एग होता है वो आप डाल लें अच्छे से फेंटने के बाद। अब हमने इधर चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, इसको अपने उसमें पकने दें। ये देखें कितना अच्छे इसके रेशियो बन गया, और लुक चेक करें आप इसकी कितनी ज़बरदस्त आ गई है माशाल्लाह से। खुशबू भी उसी तरह से आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा बन गया है और बहुत झटपट बनता है, और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं। आज के बाद अगर आपने ये बना लिया ना, तो आज के बाद आपको कोई और सूप अच्छा नहीं लगेगा। हेल्थ वाइज सबसे बेस्ट है कि हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा। अब हम इस पे डाल देंगे जो मैंने ग्रीन पार्ट अनियन का रख लिया था, वो मैं इस पे डाल रही हूँ। स्प्रिंकल कर दूंगी मैं इसके ऊपर, ताकि इसकी लुक भी अच्छी है और इसका थोड़ा सा अरोमा भी। इसको आप थोड़ी देर पका लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखें, ये मैंने क्यों इस तरह से मैंने भेज देना है, क्योंकि मैं इसको बॉक्स में डाल रही, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसी तरह से पॉट मैंने रखे हैं, वो स्पेशल पॉट, उसमें डाल के मैं इसको ये सेल कर दूँगी, क्योंकि जिस कस्टमर का ये ऑर्डर है उसी तरह से इसके पास चला जाएगा। अगर आपको यहाँ की मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, इससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।